तो जैसे हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जन्मता है और उसके 2 साल बाद दूसरा उसका भाई या बहन जन्मता है। तो जो बच्चा 2 साल का है ना, वो भी नए आए हुए बच्चे के लिए लीडर होता है। वो जन्म से ही लीडरशिप की पोजीशन लेकर आता है कि उसको छोटा भाई 11 महीना छोटे होगा, 10 महीने छोटे होगा, तो भी वो बड़ा है, किसी से तो बड़ा है परिवार में। तो उसके अंदर वो लीडरशिप होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं कोई एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पे हूँ और मेरा अनुसरण करने वाले है, कोई तो परिवार में है। अगर कोई बच्चा अकेला ही है अपने परिवार में, तो उसकी जॉइंट फैमिली में कोई ना कोई कजिन्स होंगे, नेबर्स में कोई छोटे छोटे बच्चे होंगे। अच्छा, मान के चलो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया, घर का इकलौता बेटा है या इकलौती बेटी है, लेकिन जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाती है तो नर्सरी के 3 क्लासेस, एलकेजी हो गया, यूकेजी हो गया और नर्सरी वाले, तो ये 3 क्लासेस के बच्चे उससे छोटे होते हैं, तो वो उन 3 क्लासेस का लीडर होता है वो बच्चा। भले ही अकेला हो परिवार में, लेकिन समाज में तो वो लीडरशिप की पोजीशन लेके ही आ रहा है। आज कोई जन्म रहा है तो कल भी कोई जन्म रहा है, अगले साल भी कोई जन्मने वाला होगा, तो जो भी उससे छोटे होते हैं उनका वो लीडर बन जाता है। हर जीवात्मा जो मनुष्य जन्म में मनुष्य बॉडी में जन्म लेती है, वो बाकियों का प्रोटेक्टर बनने की हैसियत रखती है। प्लांट्स का प्रोटेक्शन, एनिमल्स का प्रोटेक्शन, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वाटर एनिमल्स होते हैं, इन सब का प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। तो ऐसा कोई बचा नहीं है ब्रह्मांड में जो लीडर नहीं है, ऐसे होता ही नहीं है। हर एक के अंदर थोड़ी थोड़ी, कृष्णा कृष्णा के पास अनलिमिटेड पावर है और अनलिमिटेड ये है, उनके पास फेम है। तो कृष्णा के पास जितने भी गुण है ना, 1%, 0.001%, कुछ ना कुछ परसेंट हमारे पास आएगा ही आएगा। तो हर एक जन सोसाइटी में जो होता है, परिवार में होता है, अपनी तरफ से लीडर होता है। अगर कोई 24 घंटे टीवी देख रहा है तो वो बाकियों को सिखा रहा है कि देखो इतना आप टीवी देख सकते हो। तो कोई गलत तरीके से भी लीडर हो सकता है। कोई अगर दूसरों को बुली कर रहा है, दूसरे से कुछ जबरदस्ती ले रहा है, या जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे छोटे बच्चे हैं उनका टिफिन गिरा देंगे, उनसे कुछ जबरदस्ती ले लेंगे। यही बच्चे बड़े होके अपने भाई बहनों के हिस्से का मकान ले लेते हैं, जमीन ले लेते हैं, बहन के हिस्से का कुछ ले लेंगे। यही बच्चे जो होते हैं, डॉक्टर भी बने तो बीमारों के बॉडी से किडनी निकाल देंगे, लिवर निकाल देंगे, इधर का उधर बेचेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो जिसके अंदर तो वो ये हो गया ना कि मुझे कोई नहीं देख रहा, और कोई देखेगा तो उसकी जिम्मेदारी है, वो मुझे कॉपी करे ना करे, मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं अपनी मनमर्जी करूंगा। अब जो छोटा कोई देख रहा है मुझे, मुझे देखकर अगर सही सीख रहा है तो उसका भला होगा, बुरा सीख रहा है उसकी मर्जी है। ऐसे किसी ने अगर इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखी कि मेरा तो बाकियों के प्रति कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, मैं अपने आप को लीडर समझता ही नहीं हूँ, अगर किसी ने ऐसे गलती से भी सोच लिया, तो उसके कर्म आकर उस पे ये करते हैं। शिव पुराण में लिखा है कि जो भी इंसान, उसके पास जो भगवान ने जन्म से गुण दिए हैं, वो गुण अगर बाकियों के साथ नहीं बांटता, उसके पास कोई स्पेसिफिक टैलेंट है, वो अगर बाकियों के साथ नहीं बांटता, तो ऐसे लोगों के लिए शिव जी कहते हैं पार्वती को कि ऐसे लोगों को एक स्पेशल नरक में भेजा जाता है, जहां पे उनको देने की भावना ना होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा पीड़ित किया जाता है। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है, मेरे पास दुनिया को देने के लिए कुछ है ही नहीं। रिसेंटली मैं एक डॉक्टर से मिली थी, तो वो डॉक्टर ने अपनी डॉक्टरी से कुछ किया नहीं था, लेकिन वो ऐसे ही कहीं जॉब करते हैं। तो मैंने बात चल रही थी, तो मैंने कहा कि आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, यहाँ अपॉर्चुनिटीज है, वहाँ क्या। फिर वो क्या, मेरे पास कोई स्पेशलिटी नहीं है, मैंने इसमें कुछ किया ही नहीं, वो किया नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। आप किसी एक चीज में पढ़ाई करते हो, चलो मान के चलो उसमें आप पढ़ाई नहीं करके आगे करियर नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन इतने साल आपने कुछ किसी चीज में लगाए हैं, तो उतना तो आप दुनिया को वापस दे ही सकते हो। लेकिन जिसके पास देने की भावना नहीं है, उसको लेने का भी हक नहीं होता, उसको मांगने का भी हक नहीं होता। तो गिवर्स आर ऑलवेज विनर्स, हम तो हमेशा ही बोलते हैं गिवर्स आर विनर्स, गिवर्स आर विनर्स। तो जो नहीं करते उनके लिए स्पेशल नरक है। तो पृथु महाराज हमें ये सिखाने के लिए आते हैं कि देखो, मैं पूरे ब्रह्मांड में, ये प्रॉपर अर्थ प्लैनेट है, उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ,
और मैं बहुत ज्यादा सीरियसली अपना रोल मैं बहुत सीरियसली ले रहा हूँ। मैं सिर्फ डिवोटीज के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ सात्विक लोगों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो नॉन डिवोटीज के बारे में भी सोच रहा हूँ। तो जो सात्विक लोग हैं उनको तो पृथु महाराज ने खुद ही यज्ञ में बता दिया कि देखो, आप वर्णाश्रम धर्म निभाओ। मैं सिर्फ उन लोगों के साथ बात कर रहा हूँ जो सिंसियर है और ऑनेस्ट है, जो प्रामाणिक है और बहुत ज्यादा सिंसियर है, ऐसे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। तो आप मेरी बात सुनो, आपको मुझ पर अगर कृपा दिखानी है, थैंक यू बोलना है, तो आप एक काम करना, वर्णाश्रम धर्म को अच्छे से निभाना, और वर्णाश्रम धर्म निभाने के बाद हरि का नाम, हरि के गुणगान करते रहना पैरेलली। आप ये दो चीजें करोगे तो मुझ पे बहुत ज्यादा कृपा होगी, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। अब पृथु महाराज ने ये बोल दिया, पृथु महाराज को पता भी था कि मैं जो बोल रहा हूँ, हो सकता है सामने वालों में से सिर्फ 20% लोग मेरी बात मानेंगे, 80% लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, पीछे जाएंगे, अपने अपनी इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे। तो ये तो पकड़ के ही चल रहे थे पृथु महाराज की, उनको तो पता ही था कि बाकी उसमें ईर्ष्या करने वाले भी लोग बहुत थे। किसी राजा को लग रहा था ये मुझसे ज्यादा सुंदर है और मुझे इसके सामने थोड़ा सा फील गुड फैक्टर नहीं आता। किसी को लग रहा था, ऋषि को लग रहा था, इनके पास तो बड़ा सारा ज्ञान है तो क्षत्रिय, ये राजा बन के आए हैं, लेकिन बात तो ब्राह्मणों की तरह करते हैं। तो ये राज ऋषि है, ये एक्सेप्ट करने में उनको तकलीफ हो रही थी। उनको लग रहा था कि विद्या दूसरों को देना ब्राह्मणों का काम है, इन्होंने तो अपना रक्षण करे चलते बने। तो कुछ ऐसे ऋषि मुनि भी थे जिनको ईर्ष्या फील हो रही थी पृथु महाराज से, कि बहुत शास्त्रों के हिसाब से तो बिल्कुल डिट्टो 100% करेक्ट बात कर रहे हैं पृथु महाराज, लेकिन ये तो काम हमारा है, हम पे छोड़ दो ये काम, आप क्यों कर रहे हो ये सब। ऐसे सोचने वाले भी बड़े सारे ब्राह्मण और वहां पे ऋषि मुनि बैठे थे। तो ये सारी ईर्ष्या करने वाले लोग 80% थे। किसी को लुक्स को लेकर ईर्ष्या थी, किसी किसी को पृथु महाराज के पास इतना ज्यादा लक्ष्मी थी कि उनकी लक्ष्मी खत्म ही नहीं होती थी, उनका जो कोष था वो कुबेर जितना भरा हुआ था, खत्म ही नहीं होता था। तो उसको लेकर जेलसी स्वर्गवासियों को थी, स्वर्गलोक में जितने भी लोग थे, कि इनका तो कोष कभी खत्म नहीं होता, हमें डर लगा रहता है कब राक्षस आएंगे, कब हमें लूट लेंगे, कब राक्षस आएंगे, कब लूट लेंगे। तो सबके अंदर ईर्ष्या भरी हुई थी, सबके अंदर जेलसी थी कि ही इज बेटर देन अस, एंड आई एम जस्ट नॉट लाइकिंग द फैक्ट कि वो कोई मुझसे बेटर हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो मैं फेमस था, अभी तक तो मैं फेमस था। पृथु महाराज ने आके मेरे हाथ से फेम भी ले लिया। अभी तक मैं ज्यादा पैसे के लिए फेमस था, पृथु महाराज ने आके वो भी छीन लिया। अभी तक कोई मुझे बहुत टैलेंटेड और बहुत ज्यादा ज्ञानी समझता था, पृथु महाराज ने आके वो भी ले लिया। अभी तक सब लोग मुझे कहते थे आप सबसे अच्छे सात्विक और राजाओं में ऋषि, ऐसे सबका प्रोटेक्शन करने वाले राजाओं, लेकिन वो टाइटल भी पृथु महाराज ने ले लिया। तो हुआ ऐसा कि 80% लोग तो ईर्ष्या की वजह से नहीं सुनने वाले थे, ये तो पता ही था। इसलिए पृथु महाराज ने इंस्ट्रक्शन देने से पहले बोला, आप में से जितने सिंसियर और ऑनेस्ट है मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ, कृपा करके मेरी बात ध्यान से सुने। और फिर उन्होंने हरि के गुणगान किए और बताया वर्णाश्रम धर्म और हरि भक्ति दोनों को कट्ठे कट्ठे लेके चलो, तब जाके कृष्ण की प्राप्ति होगी, भगवान आप पे बहुत प्रसन्न होंगे। तो ये कभी नहीं समझना कि जो लोग भक्त नहीं है और जो लोगों का बहुत, अपने परिवार का बहुत अच्छे से पालन पोषण कर रहे हैं, समाज में दान धर्म भी कर रहे हैं और अपना काम 100% देते हैं, 100% अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी झटकते नहीं है कि अरे उसने नहीं किया इसलिए काम नहीं हुआ, उसने नहीं किया इसलिए काम नहीं हुआ, उसकी वजह से मेरी लाइफ ऐसे बर्बाद हुई, ऐसे वो जिम्मेदारी झटकने वाले लोग नहीं होते। जो बहुत 100% अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो भी 100% अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उस पर काम करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो कृष्णा को सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। उसके बाद फिर कृष्णा देखते हैं, अच्छा इसमें से छाट छाट के कौन कौन हरि नाम ले रहा है, ये मेरे बहुत ज्यादा प्यारे हैं। तो कृष्णा, सबसे पहले तो कृष्णा की कंडीशन ही है कि सारे जीवात्माओं में वो जीवात्मा फिल्टर आउट करना जो वर्णाश्रम धर्म अच्छे से निभा रहे, अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रहे, वो इंस्टेंटली कृष्णा के फेवरेट हो जाते हैं। कृष्णा पहले फिल्टर में ही नहीं डालता कि कौन मेरा नाम ले रहा है, कौन मेरा नाम ले रहा है, इनको साइड करो, साइड करो, आई लव देम, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद देम। ये नहीं होता। कृष्णा का पहला फिल्टर है
कौन वर्णाश्रम, कौन अपना कर्तव्य अच्छे से कर रहा है? ये वाले अच्छे से कर रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। एक माँ बाप को लगता है ना, बेटे को अच्छी नौकरी लग गई, हाँ, बेटी की शादी हो गई, हाँ, जो माँ बाप को एक ऐसे साई ऑफ रिलीफ मिलती है ना, वैसे साई ऑफ रिलीफ कृष्णा को लगता है कि अरे कितने अच्छे से अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, कितने अच्छे से परिवार का जिम्मेदारी ली, कितने अच्छे से समाज की जिम्मेदारी ली है, कितने अच्छे से प्रोटेक्शन कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ये माता है कितनी अच्छे से नर्चर कर रही है अपने परिवार को, प्यार से बड़ा कर रही है सबको। ये सब कुछ देखकर कृष्णा को बहुत हैप्पीनेस होती है। तो पृथु महाराज खास ये मैसेज पहुंचाने के लिए आए थे। अब पृथु महाराज को पता था बचे हुए 80% तो उन्होंने सुननी नहीं है बात। उन्होंने तो अपना ही गाना बजाना है कि हम तो जो कर रहे हैं वही करेंगे, आप बोलते रहो बोलते रहो, हम सुनेंगे, सुनने का अभिनय करेंगे, लेकिन हम फॉलो कुछ नहीं करेंगे। तो पृथु महाराज को ये पता था। तब पृथु महाराज थोड़े से सोच में पड़े थे, सोच में पड़े थे कि क्या करे, बाकी 80% लोगों का क्या करे, कैसे सॉल्व करे इनकी प्रॉब्लम। ये लोगों के अंदर ही इच्छा नहीं है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो मैं कैसे राजा बनकर, इनके पाप तो मेरे को लगने हैं, लेकिन उससे ज्यादा मेरी इच्छा है कि इनका भला हो। मेरे राज्य में कोई भी एक बार भी ऐसी उंगली ना उठाए कि राजा की वजह से बारिश नहीं हुई, राजा की वजह से शादियां नहीं हो रही है, राजा की वजह से किसी के घर में अनाज नहीं है, राजा टैक्स बहुत लेता है, राजा की वजह से डाकू आ रहे हैं घर में और चोरी करके जा रहे हैं, लेकिन राजा इनका कोई टेक केयर नहीं कर रहा। ये राजा की वजह से हमारे गांव में शेर आया, उसने 2-3 लोगों को खाया, लेकिन राजा ने तो कोई स्टेप नहीं ली। तो पृथु महाराज को ये सब कुछ नहीं चाहिए था। हालांकि ये सारी प्रॉब्लम ना लोकल लेवल पे भी सॉल्व हो सकती है, राजा तक नहीं जाने की जरूरत है, लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर टाइगर आ रहा है गांव में, तो भाई गांव के बॉर्डर पे हर रोज शाम को 4 लोगों को लगाओ, चारों दिशाओं में थोड़ी आग लगा दो, टाइगर्स आने ही नहीं, उन्होंने तो डर जाना है आग से। अगर डाकू वाकू आ रहे हैं, तो सबसे पहले गांव के सरपंच को बोल के सिक्योरिटी लगवाओ, सरपंच राजा को बोलेगा, मिनिस्टर को बोलेगा, मिनिस्टर राजा को बोलेगा, फिर क्षत्रिय आएंगे और गांव की सुरक्षा की कोई ना कोई टेक केयर करेंगे। इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ कि यहाँ पे ये डाकू है, शांत मत बैठो। तो ये सारी चीजें अपने लेवल पे भी सॉल्व हो सकती है, लेकिन कई सारे निठल्ले लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं करना होता, बैठ के बस इसको बुरा बोलना होता है, उसका बुरा बोलना होता है। तो ये 80% लोग होते हैं जो वर्णाश्रम धर्म ही नहीं फॉलो करना चाहते, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, वो पूरी तरह एक छोटे बच्चे की तरह माँ की गोदी में लेटा हुआ न्यूबॉर्न बेबी होता है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, पूरी तरह मम्मा पे डिपेंड रहता है। ऐसे राजा पे डिपेंड रहना चाहते हैं, और फिर अपने तमोगुण आलस का जिम्मेदारी राजा पे डाल देंगे कि आलस करेंगे इसलिए कमाएंगे नहीं, आलस करेंगे इसलिए बीवी बच्चों को नहीं खिलाएंगे, आलस करेंगे अपना भी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, आलस करेंगे टाइम पे खेती में बीज नहीं बोएंगे, और बीज बोए बारिश आ गई, अच्छे क्रॉप आ गया तो भी उसका हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं। तो पृथु महाराज को पता था ऐसे भी तो निठल्ले होंगे जो सारी चीजों की जिम्मेदारी राजा पर ही डालेंगे, और इनका क्या किया जाए, कुछ तो करना चाहिए इनके लिए, मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकता। उनके मन में विचार आए, इतने में सनत कुमारों ने दर्शन दिया। सनत कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं, जिनको ब्रह्मा जी ने जन्म देने के बाद बोला आपको प्रजनन करना है, आगे सृष्टि को और आगे बढ़ाना है। मैंने ब्रह्मांड तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन मनुष्य नहीं है इसमें, किसी भी आत्माओं को शरीर नहीं है। मैंने प्राणी क्रिएट किए हैं, एनिमल्स किए हैं, एक्वेटिक एनिमल्स किए हैं, मैंने पेड़ बनाए हैं, लेकिन अभी इंसान नहीं बने हैं। तो सनत कुमारों ने आते ही हाथ जोड़े, बोला पापा जी हमें ये सारा काम मत बताओ, हमसे नहीं होगा, हमें तो विष्णु भगवान पे, हमें तो भगवान पे मेडिटेशन करना है, हमें तो अपनी मुक्ति से लेना देना है, हमें मुक्त होना है। ऐसे करके अपने फादर की ऑर्डर को रिजेक्ट किया था उन्होंने। तो फादर की ऑर्डर को रिजेक्ट किया तो पहला रिजल्ट क्या हुआ? सनत कुमार को कृष्ण भक्ति इमीडिएटली नहीं मिली, वो मायावादी बन गए। सिर्फ मेडिटेट करते रहे, लाइट पे मेडिटेट करते रहे, मैक्सिमम ब्रह्म ज्योति तक पहुंचे थे, उसके आगे उनको कख नहीं पता था कि जाना कहाँ है। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ज्योति ब्रह्म, बहुत सालों तक यही चलता रहा। और उन्होंने फिर पापा और ज्यादा, ब्रह्मा जी उनको फोर्स ना करे, तो उन्होंने अपनी बॉडी भी 5 years की रखी, उसके ऊपर वो बढ़े नहीं, उन्होंने अपनी बॉडी 5 साल की रखी। उन्होंने सोचा हम 5 साल के ऊपर अपनी बॉडी को बढ़ाएंगे तो हमें जबरदस्ती की जाएगी कि भैया आप शादी कर लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो। तो उन्होंने अपने फादर की बात ना मानने का ये टेढ़ा तरीका निकाला कि हम 5 साल के ही रहेंगे।
तो उन्होंने अपनी बॉडी नहीं बढ़ाई। हालांकि भागवतम में बताया गया है जब भी पिताजी कुछ भी बोलते हैं इमीडिएटली यस सर, ये वर्ड होना चाहिए, यस। पहले हाँ बोलो, बाद में सोचो पापा ने बोला क्या है। अरे ये ना कैमरा ऑफ हो जाएगा, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सिट डाउन एट वन प्लेस एंड डोंट मूव, प्लीज प्लीज प्लीज। तो तो भागवतम में बताया गया है, श्रीमद् भागवतम से अगर आपको बड़ी से बड़ी कोई इंस्ट्रक्शन निकालनी है जो बहुत बेसिक है, इमीडिएटली कृष्णा को प्रसन्न करने वाली कोई इंस्ट्रक्शन है, तो से यस टू फादर, वॉट एवर फादर सेज से यस। अभी कई सारे ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं जहां पे लोग कहते हैं हमारे पिताजी तो हिरण्यकश्यप की तरह है, हिरण्याक्ष की तरह है, कंस है, रावण है, ऐसे फलाना टिकाना बड़ा सारा बोलेंगे। लेकिन ऐसे वाले पिताजी आपके मटीरियलिस्टिक सक्सेस के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। ऐसे वाले अगर पिताजी मिले हैं जो राम नाम हरि नाम लेने के लिए मना करते हैं, भक्ति करने के लिए मना करते हैं, तो इनके ऐसे वाले पिताजी की वजह से आप भौतिक जगत में सक्सेसफुल होने वाले हो। और भौतिक जगत में अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो बाकी लोग जल्दी से हरि कथा आपसे सुनने के बाद भागवत कथा सुनेंगे, भगवत गीता सुनेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि आपके सामने तो ऐसे ही लोग आएंगे ना जिनके पिताजी ने उनको भी भक्ति के लिए मना किया है। तो जिसके पिताजी ने उनको भक्ति के लिए मना किया है, उनको कृष्णा ऐसे ही लोग भेजेगा जिनके पिताजी ने उनको मना किया था। तो बस फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, उनको भी भगवत गीता अच्छी लगेगी, बताने वाले को भी पता चलेगा कि कैसे डील करना होता है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि कैसे भी पिताजी मिल जाए, ऐसे मिले भक्त मिले तो मैं हाँ बोलूंगा, नॉन डिवोटी मिलेंगे तो मैं हाँ नहीं बोलूंगा, ऐसा कोई कंडीशन है ही नहीं भागवतम में। भागवतम में सीधा बताया गया है कि पापा फादर जो भी बोलते हैं फादर को इमीडिएटली यस बोलना चाहिए। सनत कुमारों ने नहीं किया ये। सिमिलरली प्रचेतास की आगे जाके कथा करेंगे तो बहुत सारे ब्रह्मा जी को बहुत रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा था, जहाँ पे उनके बेटे मान नहीं रहे थे। तो जहां जहां नहीं माना था ना, वहां पे हरि भक्ति उनको नहीं मिली थी इमीडिएटली। सनत कुमारों को बहुत बाद में मिली भक्ति, जब जय विजय ने मना किया था इनको आने के लिए अंदर, तब जाके नारायण भगवान ने उनपे कृपा दिखाई। सो होता क्या है ना कि ब्रह्मा जी ने बोलती सुन लेना चाहिए था। अभी सनत कुमार जो थे वो पृथु महाराज को इससे पहले जय विजय की लीला हुई थी, जहां पे जब विष्णु भगवान ने उनको दर्शन दिए सनत कुमारों को, तो विष्णु भगवान के चरण कमलों पे तुलसी माता ऑफर्ड थी। तो उसका फ्रैग्रेंस सांस लेते ही उनके हृदय में पूरा भागवत ज्ञान आ गया था। इतना हाई स्टैंडर्ड है तुलसी माता का। तुलसी माता को कभी घर के सामने का पौधा समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। इंडिया में ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि मिल रही है तुलसी माता अभी। भगवान ना करे अगर हमारा जन्म अफगानिस्तान में होता या किसी रेगिस्तान में होता जहाँ पे तुलसी माता का टी भी पता नहीं है, तो हम तरस जाते कि अरे कोई प्लांट है, उस प्लांट के 4 चक्कर काटने से हम हमेशा के लिए इस शरीर से मुक्त हो जाते हैं, वापस पुनर्जन्म नहीं आता और बहुत एंजॉय करने का मौका मिलता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ। हम तरस जाते ऐसे प्लांट का नाम सुनने के लिए। फिर हम हो सकता मोबाइल पे फोटोज देखते और फोटो के सामने ऐसे 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 जोड़कर उसकी पूजा कर रहे होते। इतनी बुरी हालत होती है हमारी। इंडिया में जन्मे है तो थोड़ा सा ग्रांटेड ले लेते हैं इंसान, लेकिन ग्रांटेड नहीं लेना है। तुलसी माता का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। और तुलसी माता का पत्ते के बस फ्रैग्रेंस से ही सनत कुमारों को, जो तो पक्के मायावादी थे, पक्के ब्रह्मवादी थे, उनको भक्ति मिल गई, उनके हृदय में भागवत ज्ञान आ गया। उनको अलग से बैठकर कथा नहीं सुननी पड़ी थी, बस हृदय में आ गया था ज्ञान। हमने कितनी बारी तो डिस्कस किया है कि आप धाम में रहते हो, हर रोज सिर्फ आप भक्तों को प्रसादम सर्व करने की भी सेवा करोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, 2 साल बाद आपके हृदय में भगवत ज्ञान अपने आप आ जाता है। आप भगवत गीता का कोई भी श्लोक सुनते हो, आपको लगता नहीं आप पहली बार सुन रहे हो। आप भागवतम का कोई भी श्लोक, कोई भी लेक्चर सुनोगे, आपको लगेगा मुझे ये पहले से ही पता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ये ऑलरेडी पता है। दैट इज द पावर ऑफ सेवा, दैट इज द पावर। और तुलसी माता का तो फिर क्या ही कहना। सो सनत कुमारों को जब ये ज्ञान आया, फिर सनत कुमार वापस फिर पृथु महाराज से मिलने के लिए आए नीचे। उनको दिखा, पृथु महाराज थोड़े से सोच रहे थे कि मैं नॉन डिवोटीज की कैसे हेल्प करूं। जब सनत कुमार आए तो बड़ा भाई आया, तो पृथु महाराज ने पूछा कि मैं ऐसे लोगों की कैसे हेल्प करूं, आप बता सकते हो जो हमेशा ही इंद्रिय तृप्ति में बिजी रहते हैं, उनको कुछ लेना देना ही नहीं है भगवान के साथ, उनके अंदर
अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा भी नहीं होती उनके अंदर, कभी क्वेश्चन ही नहीं आता कि मून क्यों फ्लोट हो रहा है, सन क्यों हर रोज उसी टाइम पे आता है, बारिश और गर्मी और सर्दी के मौसम साइकिल में कैसे घूमते हैं, कोई प्लैनेट्स एक दूसरे पे टकराते क्यों नहीं है, सारे स्टार्स हमेशा स्काई में होते हैं, उनमें ट्रैफिक होकर क्यों नहीं टकराते, आग क्यों नहीं लग जाती, हमेशा परफेक्टली सब कुछ कैसे चल रहा है, कुछ इनके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। वो इतने बिजी होते हैं इंद्रिय तृप्ति करने में। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए, ऐसे करके पृथु महाराज ने सनत कुमारों को पूछा। तो सनत कुमारों को अभी 4 भाइयों को पूछा है, 4 भाई को पूछा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि चारों ने अरे मैं बताता हूँ ऐसे है ऐसे है ऐसे है, ऐसे। तो बड़ा भाई, बाकी 3 भाइयों ने सम्मान दिया बड़े भाई को। हमें भागवतम से डे टू डे लाइफ में जीना कैसे है ये सिखाया जाता है। जब आपका बड़ा भाई बड़ी बहन वहां पे कोई खड़ा है और माँ बाप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो सबसे पहले चांस देना चाहिए बड़े भाई को या बड़ी बहन को। फिर अपना 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 हम परिवार में किस लेवल पे आते हैं उसका एक्सेप्टेंस लाओ। कर्ण के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं था तो कर्ण की मृत्यु बड़ी बुरी तरह हुई। कर्ण ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि चलो मैं अभी सूत पुत्र हूं तो मैं कृष्णा की इच्छा समझकर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। विदुर दासी पुत्र थे, विदुर ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, कर्ण ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो कर्ण पूरी लाइफ उसको अंग देश का राजा बनने के बाद भी उसको अंदर से तकलीफ होती रही, मैं अभी क्षत्रिय हूँ लेकिन मुझे क्षत्रिय जितनी वैल्यू नहीं देते, मैं क्षत्रिय हूँ अभी मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता। भाई तू पहले सूत पुत्र था तब भी तेरे को नहीं मिल रहा था, अभी तेरे को ऊपर ऊपर से बना दिया फिर भी तेरे को नहीं दिल को ठंडक नहीं पहुंच रही है। कहाँ तू पांडवों को मारने में लगा हुआ है, द्रौपदी भाभी है तेरी, उसकी भी इज्जत पे तू ये कर रहा है। तो ये समझ में नहीं आता, तो चरित्र में ही प्रॉब्लम होती है, तो एक्सेप्टेंस बड़ा जरूरी होता है। वैसे ही परिवार में अगर हम मझले लेवल पे आते हैं, 3 भाई बहन है, अगर हम बीच में है तो एक्सेप्ट करके चलो कि हाँ जो क्वेश्चन पूछा है पहले बड़े भाई का ये बनता है, उसके बाद मैं बोलूंगा अगर मुझे अलग से पूछा तो, या बड़े भाई ने बोला अब तुम बोलो तो बोलेंगे, नहीं तो बीच बीच में हम नहीं बोलेंगे। अपनी पोजीशन समझ के चलो, सबसे छोटे हो तो कोई बात नहीं, छोटे हो तो छोटे की तरह बिहेव करो, बड़े की तरह करने की जरूरत है नहीं। जो बड़ा है वो जिम्मेदारी ले, वो जिम्मेदारी से बात करे, जिम्मेदारी से घर का सारा जिम्मेदारी भी उठाए। ये नहीं कि छोटा कुछ नहीं करता तो मैं भी नहीं करूंगा, छोटे ने अपना यूनिफॉर्म फोल्ड नहीं किया मैं क्यों करूँ उसका यूनिफॉर्म फोल्ड, मैं क्यों अपना करूँ। छोटे के कॉपी नहीं करते, छोटे ने बड़े का कॉपी करना होता है, बड़े ने छोटे का कॉपी नहीं करना होता। तो जो बड़ा है उसको अपनी लीडरशिप पोजीशन को एक्सेप्ट करना होगा कि मैं जल्दी जन्मा हूं, मैं जन्म से ही लीडर हूं। जैसे एक राजा का पुत्र होता है, एक प्रिंस होता है, उसको ऑप्शन नहीं होता कि मैं जन्मा हूं मम्मा मुझे बस ग्रेप्स खिलाओ जूस पिलाओ और मैं सोना चाहता हूँ। राजा के बेटे को सुबह उठते ही उसको तलवार सीखनी पड़ती है, उसका मन नहीं कर रहा फिर भी उसको मैदान में जाकर प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसको बहुत ज्यादा पढ़ाई भी करनी पड़ती है, शास्त्रों की, लॉ करना पड़ता है, टैक्सेस का, अकाउंट्स का, पॉलिटिक्स का, सब कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है। वो जन्म से ही प्रिंस है, जन्म से ही राजकुमार है। अब वो ये नहीं बोल सकता कि मैं मुझे तो बनना ही नहीं था राजकुमार, कहाँ फंस गया, मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, मुझे नहीं सीखनी तलवार, मुझे सोना है, क्या हर रोज लगा रखा है, पीठ दर्द कर रही है, पाँव दर्द कर रहा है ना। वो जिम्मेदारी लेता है क्योंकि जन्म से ही उसके सर पे पूरे राज्य की जिम्मेदारी आ गई है। वैसे ही घर का बड़ा बच्चा होता है उसके ऊपर जन्म से ही जिम्मेदारी होती है, तो एक्सेप्ट करके चलो, बुरा तो कुछ है नहीं उसमें। लीडर हो तो लीडर की तरह व्यवहार करना है, खुद कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करना है, छोटा देखेगा वो फोल्ड करेगा, फिर खुद अपने वार्डरोब हमेशा कपड़ों का अच्छे से सेट होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कबर्ड खोला तो सब दर 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 गिर रहा है, बुक्स का कबर्ड खोला तो बुक्स गिर रहे हैं, कलर्स इधर उधर रखे हैं तो कलर्स गिर रहे हैं, स्केच पेन्स गिर रहे हैं, या फिर घर अस्ता व्यस्त नहीं होना चाहिए। फिर आप एग्जाम्पल से लीड करते हो तो आपका छोटा भाई बहन भी वैसे ही एग्जाम्पल से लीड करते हैं। तो सनत कुमार का ये एक सीन है जहां पे पृथु महाराज क्वेश्चन पूछते हैं और सिर्फ बड़ा भाई आंसर देता है और बाकी 3 भाई जो होते हैं वो बड़े भाई को देख रहे होते हैं कि बड़े भाई क्या आंसर कर रहे हैं। उतने एक सीन से हमें पता चल जाता है कि परिवार में हायरार्की का कितना इंपॉर्टेंस होता है, कौन किस स्तर पे है और किसने कैसे बर्ताव करना है। डे टू डे लाइफ में भागवतम आएगा तब जाके हमें कृष्ण याद आएंगे। कृष्णा को अलग से याद करने के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती। हर रोज आप जब अपना कपड़े फोल्ड करोगे तब याद आएगा कि कृष्णा लाइक्स इट, कृष्णा लाइक्स क्लीनलीनेस,
कृष्णा लाइक्स नीट एंड टाइडीनेस, कृष्णा लाइक्स मी टू बी द लीडर ऑफ द फैमिली। एक स्त्री भी घर की लीडर होती है, क्योंकि जो स्त्री कर सकती है कोई नहीं कर सकता। कौन है दूसरा जो पेट गर्भ में बच्चे को ले सकता है? कोई नहीं। तो स्त्री की अपनी लीडरशिप है। कौन है दूसरा जिसको पता चलता है बच्चा स्कूल से आया है, उसको बुरा लग रहा है, हैप्पी है, सैड है? किसको पता चलता है? माँ को पता चलता है। तो माँ को उतनी लीडरशिप तो कृष्णा ने ऑलरेडी दे के रखी है। लीडरशिप उसको दे, उस एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि मुझे करना पड़ रहा है एंड ऑल दैट, नो। हर एक जन अपने अपने लेवल पे लीडर है। और पृथु महाराज हमें यही सिखाने के लिए आते हैं कि आप भी, पृथु महाराज सारे इंस्ट्रक्शंस में भी बोलते हैं कि आप जहां पे भी हो, ब्रह्मचारी हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, जो भी हो, आप गृहस्थ आश्रम में हो, जहां जहां पे हो, अपना अपना कर्तव्य अच्छे से निभाओ। अपने कर्तव्य पे फोकस करो। दूसरे के बिजनेस में ऐसे पोक करने की जरूरत नहीं है। अपना अपना करो सही से। आपके हाथों से पाप कम होंगे। जब अपना ही काम छोड़कर हम दूसरा ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा करने लग जाते हैं, हमारे हाथों से पाप होते हैं, और उस पाप का 50% राजा को लग जाता है। तो हम जिम्मेदार बन जाते हैं। दीक्षित भक्तों का जो होता है वो गुरु को चला जाता है, वो भी पापी है। तो ये सारा अफोर्डेबल ही नहीं है। खुद का पाप खुद को लगे चलेगा, खुद का पाप गुरु को लगे, खुद का पाप राजा को लगे, खुद का पाप पति को लगे, बच्चों को लगे, ये सारा मल्टीप्लाई हो जाता है पाप फिर। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सनत कुमारों के बड़ा भाई को जब प्रश्न पूछा, तो सनत कुमार के जो बड़े भाई थे उन्होंने तो पहले बहुत स्माइल की, और उन्होंने कहा कि आप परफेक्ट किंग हो पृथु महाराज, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना उससे ही मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और सनत कुमार के बड़े भाई का नाम ही सनत कुमार है। तो सनत कुमारों का जो बड़ा भाई था, उसने बोला कि आपका क्वेश्चन में ही पता चलता है कि आपको कितना दया भाव है अपनी प्रजा के लिए। आप सिर्फ टॉपर्स के बारे में नहीं सोच रहे हो। टॉपर्स मतलब वो लोग होते हैं जो जिम्मेदारी से पढ़ाई करते हैं, और जो बैक बेंचर्स होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते, उनसे धकेल धकेल के पढ़ाई करवानी पड़ती है, तो उनकी भी जिम्मेदारी लेने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि दया भाव है। जैसे क्लास में टीचर्स होते हैं, वो हमेशा ही टॉपर्स के साथ ही डील नहीं करेंगे, वो बाकियों को भी बुलाएंगे, दिखाओ अपनी नोटबुक, दिखाओ दिखाओ कितने सम सॉल्व किए, ये करके आओ। मम्मा को कॉल करेंगे, आपका बेटा आपकी बेटी टाइम पे नहीं करते, ये करो वो करो। तो टीचर जिम्मेदारी लेने की कोशिश करते हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनकी भी। वैसे ही पृथु महाराज ने जिम्मेदारी लेने की कोशिश की। ये सोच कर उनके क्वेश्चन से ही सनत कुमार बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि देखो, मुझे पता है आपको ऐसे लग रहा है कि इंद्रिय तृप्ति करने वाले लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता, कोई मतलब आप होप ही नहीं रख सकते, ऐसे आपको लग रहा है। लेकिन मैं आपको एक बताऊंगा राजन, कि आपके जैसा राजा मिलना किसी भी प्रजा के लिए सौभाग्य से भी ज्यादा उनका सौभाग्य है, डबल सौभाग्य है उनका। क्योंकि आप सिर्फ उनके खाने पीने की चिंता नहीं करते, उनके रहने की और कपड़े की चिंता नहीं करते, आप उनकी आत्मा की भलाई की चिंता कर रहे हो। आप उनके आध्यात्मिक उन्नति के बारे में भी सोच रहे हो। कौन सोचता है आध्यात्मिक उन्नति के बारे में? कोई नहीं सोचता। तो कहते कि आप उनकी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में सोच रहे हो, ये तो नेक्स्ट लेवल का ही केयर हो गया। ये बहुत ही हाई लेवल पे केयर कर रहे हो आप अपनी प्रजा का। तो मैं इतना तो बता के जा सकता हूँ कि आपको आपके राज्य पर, राज्य करने की स्टाइल पे कोई भी उंगली नहीं उठाएगा कभी। आपको बहुत बहुत सालों तक, कई कई महायुगों तक एक परफेक्ट राजा के नाम से आप जाने जाओगे, परफेक्ट राज ऋषि, सेज अमंग द किंग्स। सेज अमंग द किंग्स ये वर्ड यूज किया था उन्होंने। यू विल बी नोन एज सेज अमंग द किंग्स, मतलब ढेर सारे राजा है, उनमें से ऋषि अगर कोई है तो पृथु महाराज है। ऐसे करके, और उसका एक मेजर कंपोनेंट क्या है, आपके अंदर बहुत कंपैशन है, जो कृष्णा के अंदर भी है। तो आपने कृष्णा से कंपैशन कंपोनेंट उठाया है, इसलिए आपका नाम हर सारे लोगों में बहुत ज्यादा फेमस होगा। फिर पृथु महाराज को उन्होंने बताया, राजन वैसे तो देखा जाए तो एक जीवात्मा का एक ही लक्ष्य होता है पूरी लाइफ में। जब मनुष्य योनि में आता है जीवात्मा, तो उसका एक ही लक्ष्य होता है, उसको कृष्णा के चरण कमलों से आसक्ति होनी चाहिए। सो द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज कि कृष्णा के चरण कमलों से आसक्ति हो जाए, अटैचिंग टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड। तो ये अल्टीमेट गोल है। अब आपकी प्रजा यहाँ पे है, और आपका अल्टीमेट गोल यहाँ पे है कि इस प्रजा को आपको कृष्णा के चरण कमलों से बहुत आसक्त करना है, अट्रैक्ट करना है। ये प्रजा बोलने लग जाए हम जी ही नहीं सकते कृष्णा के चरण कमलों के बारे में सिवाय, ऐसे करके इन प्रजा के अंदर ये फीलिंग जागृत करनी है आपने। तो ये सारी इंद्रिय तृप्ति वाली प्रजा है। यहाँ से यहाँ 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 कैसे लाना है,
ये अभी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन क्या है, गोल क्या है, ये सनत कुमारों ने पृथु महाराज को बताया कि आपको पता होना चाहिए मैंने इनको लेके कहाँ जाना है। जैसे माँ को पता होना चाहिए बच्चे को वैक्सीनेट करना है तो किस डॉक्टर के पास ले जाना है, ऐवे ही घर से निकल गए किस डॉक्टर के पास लेके जाए इंजेक्शन के लिए पता ही नहीं, और फिर सोच रहे लेफ्ट जाए बाएं जाए दाएं जाए कहाँ जाए पता नहीं चल रहा। तो वैसे नहीं, सोच के ही पहले निकलना है बाहर कि मैंने इन सबको लेके कहाँ जाना है। तो उन्होंने बताया कि आपकी प्रजा को जरूरत है कृष्ण के चरण कमलों से आसक्ति होने की। तो ये सबका सबका अल्टीमेट गोल है, आपका भी अल्टीमेट गोल है, प्रजा का भी अल्टीमेट गोल है, मेरा भी यही अल्टीमेट गोल है कि मुझे भी कृष्ण के चरण कमलों से आसक्ति हो जाए। फिर उन्होंने कहा अब इसको कैसे पहुंचा जाए। तो ये लक्ष्य प्राप्त करने के दो तरीके हैं, उनकी पूजा करके और उनका नाम लेके। कहते कि कभी भी ऐसे लोग, उनकी पूजा तभी होगी और उनका नाम तभी होगा जब आप ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे जिनको बहुत ज्यादा पैसे पैसे की आसक्ति होती है। तो ऐसे लोगों के साथ संग अवॉइड करना है। अभी ये जो इंद्रिय तृप्ति वाले लोग हैं ये आपस में ग्रुप बना के बैठे हैं, सबके पास पैसे बहुत है और ये सबके पैसे सब चिपिन करते हैं, चिपिन मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं और इंटॉक्सिकेशन करते हैं, फिर कंट्रीब्यूट करते हैं क्रॉस फ्रेंडशिप में उड़ाते हैं पैसे, फिर कंट्रीब्यूट करते हैं कहीं ना कहीं मीट ईटिंग में पैसे उड़ा देते हैं, फिर कंट्रीब्यूट करेंगे गैम्बलिंग करेंगे द्यूत खेलेंगे और वहां पे उड़ा देंगे। तो ये लोग दूसरों की माता दूसरों की पत्नियों को भी माँ की नजर से नहीं देखते, दूसरों की पत्नियों को भी इंद्रिय तृप्ति की नजर से देखते हैं, तो क्रॉस फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं। हालांकि फ्रेंडशिप करनी नहीं होती किसी के साथ, शादी के बाद तो आपको क्रॉस बात करने की भी जरूरत नहीं होती, फ्रेंडशिप तो दूर की बात है, इंटरमिंगल नहीं होना होता। हमारे वैदिक इंडिया में कभी ऐसा था ही नहीं कि मिक्स होके सब बात करते थे, औरतें अपना अपना फंक्शन करती थी, जेंट्स अपना अपना मंदिर में जाके कीर्तन करते थे, लेकिन मिक्स होके कुछ करते नहीं थे, ऐसा कभी कल्चर था ही नहीं। ये कलयुग आते आते आ गया है, लेकिन यही से क्रॉस फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है। तो ये सब इंद्रिय तृप्ति वाला ग्रुप है जो अपने पैसे सारे ऐसी चीजों में लगा रहा है। तो आप अगर चाहते हो कि ये इंद्रिय तृप्ति वाले ग्रुप में से कोई लोग उठकर कृष्ण के चरण कमलों से आसक्त हो जाए, तो सबसे पहले इनको सबको मोटिवेट करना है कि पैसे वाले लोगों से बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं दिखानी है, संग नहीं करना है बहुत पैसा पैसा करने वाले लोगों से, क्योंकि पैसे वाले लोग जब पैसे वाले लोगों के साथ ही बहुत ज्यादा संग करने लग जाते हैं तो आपस में लड़ाइयां भी बहुत करते हैं, उनको जेलसी बहुत होती है, इसके पास दो कार मेरे पास एक ही कार, इसके पास एक घर मेरे पास एक भी घर नहीं है, या फिर इसके पास इतनी सारी बाइक्स है मेरे पास एक ही बाइक है। तो इनके अंदर जेलसी, ईर्ष्या और जेलसी, जहां पे ईर्ष्या है और जहां पे जेलसी है कोई दोस्ती टिक नहीं सकती। तो वैसे भी ये इंद्रिय तृप्ति करने वाले लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। एक बड़ा ग्रुप है 10 लोगों का, वो ब्रेक होके पांच पांच के दो ग्रुप बन जाते हैं, फिर पांच का ग्रुप ब्रेक होके तीन और दो, तीन दो ऐसे करके चार ग्रुप बन जाते हैं। बाद में देखा जाए तो सारे 10 लोग अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं, कोई और ग्रुप ढूंढ रहे होते हैं। तो होता क्या है इनके अंदर बनती नहीं है, इसलिए इन लोगों को इनके गांव में इनके शहरों में कहीं ना कहीं मंदिर एस्टैब्लिश करो, उनके लिए ऐसी एनवायरनमेंट बनाओ जिससे कि कहीं ना कहीं हर रोज आरती हो रही है, संकीर्तन हो रहा है, नगर संकीर्तन हो रहा है, और जब वो मिलने आएंगे तो उनको बताना है कि बहुत ज्यादा पैसा पैसा करने की इच्छा करने वाले लोगों के साथ एसोसिएट नहीं करना है। पैसा होना गलत बात नहीं है, लेकिन इच्छा रखना कि मुझे सिर्फ पैसे वाले लोगों के साथ ही संग करना है, ये इच्छा गलत है। अगर दोस्ती बन गई, फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, देयर इज नथिंग रॉन्ग। अम्बरीश महाराज के पास बहुत पैसा था, बहुत रिच थे, पृथु महाराज खुद बड़े रिच है, स्वयंभुआ मनु की तो रिचनेस की तो कोई लिमिट ही नहीं है। द्वारकाधीश हमारे कितने हैं, फिर युधिष्ठिर महाराज ने इंद्रप्रस्थ खड़ा किया था। तो डिवोटीज का और पैसे का क्रॉस नहीं होता कभी। लेकिन ये सोचना कि मैंने सिर्फ पैसे वालों के साथ दोस्ती करनी है, पैसे वालों के साथ दोस्ती करनी है, उनके साथ रहना है, तो इस विचार से बाहर आना जरूरी है कि मुझे संग करना है तो कृष्णा की चरण कमलों से जिनकी आसक्ति है उनके साथ संग करना है। अब ये इंद्रिय तृप्ति करने वाले सुनने नहीं वाले, इनके आपस में भी नहीं बनने वाली, तो अल्टीमेटली सब अकेले अकेले ही रहने वाले हैं। बीच बीच में कोई ना कोई एक पीरियड आता है जहां पे कोई ना कोई अकेला पड़ ही जाता है।
तो आप एनवायरनमेंट क्रिएट करो हर जगह, गांव गांव में, शहर शहर में, जहाँ पे उनको कृष्णा की पूजा करने का मौका मिले, कृष्णा का नाम लेने का मौका मिले। तो सेम स्ट्रेटेजी, यही भागवतम की इंस्ट्रक्शन लेकर चैतन्य महाप्रभु ने नगर संकीर्तन शुरू किया था। क्योंकि तब भी मायापुर, कोलकाता, उस साइड बहुत सारे मर्चेंट्स थे जो बहुत ज्यादा लक्ष्मी से आसक्त थे। वहां पे तो दुर्गा पूजा होती इसलिए है कि काली माता हमें पैसे दो, काली माता हमें पैसे दो, दुर्गा पूजा में दुर्गा माता हमें पैसे दो, हमें पोजीशन दो, हमें प्रमोशन दो, हमारा बंगला कर दो, 2 फ्लैट दे दो, 3 फ्लैट दे दो, ऐसे करके बहुत ज्यादा वहां पे चलता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने नगर संकीर्तन का जो फॉर्मेट शुरू किया था कि रोड पे जाकर संकीर्तन करना है, तो वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो रहा है। हर एक पैसे वाला कहीं ना कहीं सोच रहा है कि मैं इनके साथ जाके डांस करूं, मैं इनके साथ जाके कीर्तन करूं, कितना मजा आता है। अब जब वो यहाँ आ जाते हैं, तो भक्तों के हृदय में जो कृष्णा के चरण कमलों की छवि होती है, वो इनके हृदय में अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। बोलना नहीं पड़ता कि मेरे हृदय में मैं कृष्णा के चरण कमल लेके घूमता हूँ, कोई नहीं बोलता। बट उनके साथ बस हरि कीर्तन, बस हरे कृष्णा गाते गाते ही हृदय में कृष्णा के चरण कमलों की छवि पड़ जाती है, और उनके अंदर की इच्छा वापस उन लोगों में जाकर बैठने की इच्छा चली जाती है। सो दिस इज द मैजिक ऑफ क्रिएटिंग कृष्णा कॉन्शियस एनवायरनमेंट, और ये एक लीडर ही कर सकता है, कोई एरे गेरे का काम तो है नहीं। तो हर एक जन अगर अपने जिम्मेदारी लेगा कि हाँ मैं भी अपने लेवल पे लीडर हूँ, एक्सेप्ट करके चलना है, जैसे पृथु महाराज ने सबको बोला था कि सब अपनी अपनी जगह पे लीडर है, वैसे अगर एक्सेप्ट करके चलेंगे तो बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। तो वैसे ही पृथु महाराज को सनत कुमार ने बताया कि आपको वर्शिप करनी है और चैंटिंग कराना है लोगों से। तो उनसे पूजा करवानी है, पूजा करवाने के लिए जगन्नाथ जी खुद रोड पे आ जाते हैं। पता है जगन्नाथ जी को कोई नहीं आने वाला है इतना सारा मंदिर में, घर पे बैठे ही सोचते हैं। अगर 5 किलोमीटर पे भी जगन्नाथ जी का मंदिर है, ऐसे सोचेंगे जाने में ट्रैफिक, जाने में धूल, ये वो, जाने में 15 मिनट, वापस आने में 15 मिनट, वहां पे खड़े होने में पौना घंटा, इतनी भीड़ होगी, उतनी भीड़ होगी, रहने दो, बाद में कभी चले जाएंगे, बाद में कभी। तो ऐसे प्रोक्रेस्टिनेटर्स भरे सारे भरे पड़े हैं। इसलिए जगन्नाथ जी रास्ते पे उतर आते हैं। जगन्नाथ जी कहते हैं ठीक है, तेरे को नहीं आना मत आ, मैं ही आता हूँ तुझे दर्शन देने के लिए। सो ये वाला एनवायरनमेंट कहाँ से हो रहा है? वर्शिपिंग। तो 2 इंस्ट्रक्शंस दिए सनत कुमारों ने कि गिव देम अपॉर्चुनिटी टू वर्शिप कृष्णा एंड चैंट अबाउट कृष्णा, टेक हरीज नेम। तो हरि नाम और वर्शिप, ये दोनों कट्ठे कट्ठे ये सारे लोगों के लिए करना बहुत जरूरी है। तब जाके इनके हृदय में कृष्णा के चरण कमलों की छवि उतरेगी, तब तक नहीं उतरनी। तो ये कहा उन्होंने सनत कुमारों ने। फिर पृथु महाराज बहुत अटेंशन से सुन रहे थे। कहते कि व्हेन वी ड्रिंक नेक्टर ऑफ कृष्ण कथा वी वोंट वांट टू टेस्ट सेंस एंजॉयमेंट एनीमोर। किसी ने एक बार भी हरि कथा सुन ली, दिल से अगर हरि कथा सुनी है ना, उसके बाद उसको इंद्रिय तृप्ति करने की कभी इच्छा नहीं होती। हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं, 4 साल से उन्होंने 8 से 9 टीवी नहीं देखा है, बताओ इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा चली गई या नहीं गई? ऐसे हुआ क्या कि 8 बजे है, रहने दो हरि कथा की जगह ये सीरियल देख लेते हैं, वो सीरियल, ऐसा एक बच्चा डाइवर्ट नहीं हुआ है, माता पिता डाइवर्ट नहीं हुए। उनके मन में कितनी स्ट्रॉन्ग इच्छा पैदा की है कृष्णा ने, कृष्णा ने कितनी बड़ी कृपा की है। इस कृपा के सामने तो हम कृष्णा को और कुछ मांग ही नहीं सकते। मतलब हमें तो डायमंड हाथ में पकड़ा दिया कृष्णा ने कि हाँ तेरी 8 से 9 की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा मैं हमेशा के लिए डिलीट ही कर देता हूँ, निकाल ही देता हूँ, और फिर वो लोग डायरेक्टली आप लोग आगे हरि कथा सुन लेते हो। तो ये वाली इच्छा चली जाती है एक बार कोई हरि कथा सुन ले तो। दैट इज द पावर ऑफ हरि कथा। तो यहाँ पे सनत कुमार कहते हैं कि पंडाल लगाओ, कोने कोने पे, हर चौराहे चौराहे पे, अगर जहां पे कृष्ण कथा होगी, तो कृष्ण कथा जो भी एक बारी सुन लेगा उसके मन से हमेशा के लिए इंद्रिय तृप्ति चली जाएगी। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। वृंदावन में जन्माष्टमी के दिन इतनी जगह पर डेकोर होता है, जैसे महाराष्ट्र में गणेश गणेश फेस्टिवल में हर जगह गणेश जी इंस्टॉल होते हैं, वैसे जन्माष्टमी पे वृंदावन में बहुत सारी जगह पर कृष्णा डिस्प्ले होते हैं, और अलग अलग कृष्णा की लीलाओं को डिस्प्ले किया जाता है अलग अलग तरीके से। मैंने देखा है इतनी छुट्टी चल रही होती है लोगों की, वो लोग वहां से दिल्ली जा सकते हैं एंजॉय करने के लिए, वहां से आगरा पास में है, लखनऊ पास में है, बहुत सारी जगह पास में है, वो जा सकते हैं एंजॉय करने के लिए। गर्मी इतनी पड़ी रहती है कभी कभी, शिमला मनाली पास में है, देहरादून पास में, जा सकते हैं वो लोग, क्यों ना जाए?
बड़े पास में है, कश्मीर भी पास में, लेह लद्दाख जा सकते हैं। जितना टाइम साउथ से वहां पहुंचे उतना टाइम वृंदावन से आधे टाइम में वहां पहुंच जाओ। ये लोग नहीं जाएंगे। इनके मन में इच्छा ही नहीं आती मैं शिमला मनाली नैनीताल घूमूं। इनके मन में कभी नहीं इच्छा आती कि मैं दुनिया देखूं, मैं यूरोप घूमूं, मैं अमेरिका घूमूं, या जर्मनी देखूं, फ्रांस देखूं। ये लोग जन्माष्टमी पे जितने भी ऐसे नॉन डिवोटीज भी है, नॉन डिवोटीज भी आते हैं, दिल्ली से आते हैं, इधर उधर से आते हैं। ये भी तो सब कुछ छोड़ के इधर उधर घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन नहीं। इन्होंने हर छुट्टी वृंदावन में बितानी। एक दिन सैटरडे तक ऑफिस होगा ना, तो भी संडे को सुबह सुबह आके बाके बिहारी जी के दर्शन करके चले जाएंगे। ये पावर है ऑफ कृष्ण कथा, ये पावर है वर्शिपिंग की, ये पावर है चैंटिंग की। आपके हृदय से सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा चली जाती है। पैसा तो बहुत होगा तिजोरी में, लेकिन वो कहीं से भी इंद्रिय तृप्ति के लिए मन नहीं करेगा। इंद्रिय तृप्ति पे आप खर्चा करो, मन करेगा बार बार जाके दर्शन करो, बार बार जाके कथा सुनो। तो ये वाला गिफ्ट मिल जाता है। फिर सनत कुमारों ने कहा कि आपको जिन लोगों की चिंता है उनको ऐसे आप हेल्प कर सकते हो। फिर सनत कुमारों ने कहा कि देखो, आपको पहले फर्क समझ में आना पड़ेगा कि डिवोटी कौन होता है और नॉन डिवोटी कौन होता है। डिवोटी वो होता है जो बड़ा सिंपल होता है, बड़ा सरल होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, हर चीज को टेढ़ा मर्डा करके सोचता नहीं है। सिंपल, जैसा है वैसा है। ये लड्डू है क्या? हाँ लड्डू है, दैट्स इट। ये नहीं सोचेगा कि ये लड्डू है, कैसे क्या है, इसमें पॉइजन तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है, वैसे तो नहीं है। पूरी तरह सिंप्लिसिटी उसके आचरण में भी होती है। जितना ज्यादा अच्छा भक्त बनता जाता है उसके अंदर सिंप्लिसिटी और ज्यादा बढ़ती जाती है। फिर नॉन वायलेंट होता है, किसी पे भी कभी ये नहीं करता, हिंसा नहीं करता, ना मन से, ना बुद्धि से, ना वाणी से, ना शरीर से, किसी से भी नहीं, तन से भी हिंसा नहीं करता। और रेगुलेटेड बिहेवियर रहता है, मतलब हर चीज लिमिट में करता है। सोने का मन करेगा तो भी 6 से 8 घंटे ही सोएगा, 10 घंटे नहीं सोएगा। बहुत भूख लगी है, बहुत खाने का मन कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका डिसाइडेड डाइट होता है, उतना ही करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। तो उसका खाना भी लिमिटेड, सोना भी लिमिटेड होता है, सब कुछ लिमिटेड होता है। ऐसे एक्सट्रीम में जाकर नहीं करता। और फिर वो अपनी इच्छाओं से मुक्त रहता है, अपनी डिजायर्स से। इंद्रिय तृप्ति करने वाले डिजायर्स उसको उसके अंदर से ही चले जाते हैं। कुंभ मेला देखो, कुंभ मेला में करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं। क्यों आते हैं? कुंभ मेला के टाइम पे वो एक महीना वो इधर उधर भी तो घूमने जा सकते हैं, छुट्टी निकाल के, वैसे ही थके रहते हैं ऑफिस से, ऑफिस का काम छोड़कर वो उतनी ही भीड़ में कुंभ मेला में दर्शन करने क्यों आएंगे? दैट इज द पावर, कि इनके अंदर इच्छा ही नहीं रहती इंद्रिय तृप्ति की। उनकी इच्छा होती है कि जब भी फ्री टाइम मिलू मैं इस धाम चले जाऊं, उस धाम चले जाऊं। वो फ्री टाइम भी वेस्ट नहीं करते। तो मटेरियल डिजायर से, और कभी भी ऑफेंड नहीं करते दूसरों को। दे आर नो नेवर ऑफेंसिव टू अदर्स। मतलब दूसरे को अपमान करने की इंटेंशन नहीं रखेंगे। ऑफेंस का क्या मतलब होता है कि आप इंटेंशनली कोई एक्शन करते हो। ऑफेंस और देखो, अपराध का मतलब क्या होता है ना, कि अब अपराध आप इंटेंशन के साथ नहीं करते, कि मुझे आज सुबह उठकर कोई डिसीजन नहीं लेता कि आज मैंने जाके इस भक्त का बैंड बजाना है, आज मैंने जाके इसको मैंने अपमान करना है। नहीं, अपराध वो होते हैं जो बिना इंटेंशन के, तो वो ऑफेंस नहीं करता, किसी को जानबूझ के कुछ नहीं करता। सामने वाले की टॉलरेंस पावर कम होगी तो वो खुद ही ऑफेंड हो जाएगा। जैसे युधिष्ठिर महाराज पे गुस्सा करने वाली कभी कोई बात थी ही नहीं। अर्जुन पे भी गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन अपनी अपनी पढ़ाई कर रहा है, अर्जुन रात को अपनी अपनी रिवीजन कर रहा है बाण चलाने की अंधेरे में। अर्जुन पे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एकलव्य को गुस्सा था, कर्ण को गुस्सा था अर्जुन पे, ये बड़ा फेवरेट बना फिर रहा है, हम इससे बेटर है। अर्जुन ने तो इनका रास्ता भी नहीं काटा था, अर्जुन ने इनको चू तक नहीं बोला था, अपनी अपनी पढ़ाई करने में बिजी है। तो ऐसा डिवोटी होता है जो दूसरे को ऑफेंड नहीं करता। अब दूसरे के ऊपर हो सकता है कि उसके अंदर ईर्ष्या बड़ी पड़ी है, उसके अंदर अगर जलन है, उसका क्या करेगा? कोई कुछ कर नहीं सकता। दुर्योधन को भी कोई, युधिष्ठिर महाराज कभी कुछ बुरा बोलने गए नहीं थे, लेकिन दुर्योधन ने अपने रंग दिखा दिए। युधिष्ठिर महाराज को उनकी वाइफ मांग ली। इतनी बेशर्मी की अपनी भाभी को मांगता है कोई? इतना अकल होनी चाहिए कि तू अपने ही परिवार के इंसान को इंसल्ट कर रहा है। ये तेरा परिवार है, जॉइंट फैमिली, इकट्ठे नहीं रह रही तो क्या हुआ? लेकिन इतनी इतनी नीचे बुद्धि जा चुकी थी उसकी। सो ये जो होता है ना, नेवर ऑफेंस टू अदर्स,
तो भक्तों को नॉर्मली क्या लगता है कि अरे मैंने उसके साथ गलत तो नहीं किया, मैंने क्या किया, उसको बुरा क्यों लगा। तो एक्चुअल में डिवोटी वो होता है जो कभी भी डिसीजन लेके किसी का गलत नहीं करता, सामने वाला खुद मान जाए। तो जैसे दुर्वासा मुनि अप्पे ही नाराज होके बैठ गए थे अम्बरीश महाराज से, अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं किया था उनको, खुद ही आए, खुद ही गए, वापस आए गुस्सा होके, फार भागे 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 वापस आए, सॉरी बोला और फिर चले गए। तो खुद ही आए, खुद ही लीला कर रहे हैं। दुर्वासा मुनि का अपना ही गुस्से की ट्रेन पे बैठे हुए हैं, उनको कोई, अम्बरीश महाराज कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने ही गुस्से की ट्रेन पे बैठकर आए। कहते कि एकादशी का पारण करते हैं, चलो करते हैं राजन, लेकिन मैं नहा के आता हूँ, आप रुको। फिर चले गए, नहाने के लिए गए, टाइम पे आए नहीं। अब पारण का टाइम जा रहा था तो अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण कर लिया, पूरा व्रत तोड़ा नहीं, लेकिन तो ये भी नहीं किया, व्रत रखा भी नहीं। तो बीच का रास्ता चुना था अम्बरीश महाराज ने। दुर्वासा मुनि आए अपनी गुस्से की ट्रेन पे बैठ के, ऐसे कैसे मेरे बिना पारण किया, मेरे बिना कैसे पारण किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। फिर वहां से विष्णु भगवान ने अपना ये भेजा, सुदर्शन चक्र भेजा। फिर अपनी ट्रेन पे, गुस्से की ट्रेन पे बैठ के भाग रहे ब्रह्मा जी के पास, सॉरी सॉरी सॉरी, समझाओ ना समझाओ ना, ये सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है। फिर उसी गुस्से की ट्रेन पे बैठे हैं, शिव जी के पास जा रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, समझाओ ना, ये मुझे सुदर्शन चक्र काट लेगा। कहते नहीं, नारायण भगवान के पास चले जाओ, उनका ही है वेपन, हम कुछ नहीं कर सकते उसका, मेरे पास तो पावर ही नहीं है सुदर्शन चक्र को रोकने की। फिर विष्णु भगवान के पास गए तो उन्होंने कहा, मेरे पास क्यों सॉरी बोल रहे हो, आपने तो मुझे कुछ किया ही नहीं है, जाओ अम्बरीश महाराज के पास सॉरी बोलो, आप उनको श्राप देने वाले थे, वो तो बेचारे सिर्फ जल ग्रहण करके बैठे, आपको गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने सॉरी बोला तो सुदर्शन तुम्हें माफ कर देगा, उन्होंने अगर माफ नहीं किया आपको तो सुदर्शन आपका सर काट देगा, सिंपल सी बात है। फिर दुर्वासा मुनि अपनी गुस्से की ट्रेन पे बैठ के आ रहे अम्बरीश महाराज को सॉरी बोल रहे हैं। अम्बरीश महाराज ने बोला, मुझे तो बुरा लगा भी नहीं दुर्वासा दुर्वासा मुनि, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो पता भी नहीं था कि आपको बुरा लगेगा, और आपने श्राप देने के बारे में बात की, लेकिन मुझे उससे ना भय लगा ना मुझे क्रोध आया, क्योंकि जो होता है हरि की इच्छा से होता है, मुझे तो इतना पता है। तो ये जब दुर्वासा मुनि ने सुना, पीछे के पीछे सुदर्शन ने भी सुना, सुदर्शन चले गए वापस अपने भगवान की उंगली पे बैठने के लिए, और दुर्वासा मुनि अपने। सो ऐसे होता है कि एक डिवोटी होता है ना, जानबूझ के किसी को ऑफेंड नहीं करता। तो ये डिवोटी के 5 गुण हमें पता चले, नॉन वायलेंट होता है, बड़ा सिंपल होता है, हृदय में बड़ी इंद्रिय तृप्ति की कोई ऐसी गंदी इच्छाएं नहीं होती उसकी, उसका बिहेवियर बहुत रेगुलेटेड होता है, मतलब लिमिटेड होता है। यूट्यूब वीडियो देखना है तो भी ऐसे घंटों घंटों तक नहीं देखना है, थोड़ी देर देखना है। अगर घूमने जाना है तो भी बहुत ज्यादा ऐसे ही ऊपर घूमते रह रहे हो, घूमते रह रहे हो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं, रेगुलेटेड होता है, मतलब लिमिट में होती है सारी चीजें, एक्सट्रीम कुछ नहीं होता। फिर नॉन डिवोटीज कैसे होते हैं, सनत कुमार ने ये भी बताया, राजन आपको बहुत जरूरी है पता करना नॉन डिवोटीज, क्योंकि फिर कंफ्यूजन ना हो जाए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नॉन डिवोटी है या डिवोटी है, ये डिवोटी होके नॉन डिवोटी की तरह कैसे बिहेव कर रहा है, ये नॉन डिवोटी होके इतना अच्छा कैसे है, ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये लोग अलग अलग कैसे होते हैं। तो इतने ज्यादा कंफ्यूजन लेके बैठते हैं, तो पृथु महाराज के चैप्टर में ये क्लैरिटी आ जाती है एग्जैक्टली कि नॉन डिवोटी कौन होते हैं। वो ऐसे इंसान है जिनको पैसे कमाने की बहुत जरूरत महसूस होती है, उनको दिन रात उनके दिल में जलन फील होती है, रात को नींद नहीं आती, किसी के सर पे कर्जा होता है, किसी के सर पे माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, किसी को बच्चे की फी भरनी होती है, किसी को अपने डेली नेसेसिटीज अफोर्ड नहीं हो रहे होते हैं। अच्छा, जिसके हर रोज के खर्चे निकल रहे हैं उसको अपने बड़े खर्चे अफोर्ड नहीं हो रहे होते हैं, घर नहीं अफोर्ड हो रहा है, बड़ी कार चाहिए, बड़ी कार का लोन है, घर का लोन है, उसका कर्जा चुकता कर रहा है, तो उसका टेंशन लेके बैठा है वो। अच्छा, जिसके पास घर भी है, कार भी है, उसने अलग से कर्जा ले रखा है क्योंकि उसने बड़ी सी जमीन ले ली है, उसको बेटे की अमेरिका भेजना है, बेटी की शादी करनी है, उस जमीन के लिए कर्जा वो पूरा कर रहा है। तो ये जो इंसान के रूप में नॉन डिवोटीज होते हैं, ये बहुत ज्यादा दुखी होते हैं अंदर से। तो उनको देखने का नजरिया ऐसे नहीं होना चाहिए, ये देखो ग्रीडी लोग जा रहे हैं, पैसे 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 करते रहते हैं, ऐसे नहीं सोचना है। उनको देख के हाय बेचारे, बेचारे पैसे के मारे बड़े परेशान रहते हैं, इनको बार बार कितना कमाऊं कितना कमाऊं, यहाँ पैसा लग गया। मैं एक बार एक बिजनेसमैन के साथ बात कर रही थी तो मुझे पता चला कि उनके पास बहुत पैसा था,
घर उनका 4 करोड़ का था, 5 करोड़ की दुकान थी। अब उन्होंने अलग से 5 करोड़ का कर्जा लिया हुआ था, दूसरी दुकान ले ली थी, उनको साड़ी का बड़ा बिल्डिंग में शॉप खोलना था। तो 5 करोड़ की बिल्डिंग पड़ रही थी उनको, तो उन्होंने उसका कर्जा ले लिया। अब घर 4 करोड़ का है, एक दुकान 5 करोड़ की है, फिर भी वो इंसान रात को सो ना पाए, क्योंकि अलग से 5 करोड़ का कर्जा लिया है और उसको वो खत्म करना है 5 साल से पहले पहले, क्योंकि उसका बेटा फिर अमेरिका जाना चाहता है पढ़ाई के लिए, तब वो अलग से कर्जा लेगा बेटे को अमेरिका भेजने के लिए। कृष्णा, सो इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, पैसे होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि जिसके पास सिर्फ 10 लाख है, 5 लाख है, वो परेशान है। करोड़ों करोड़ों में लोग होते हैं, फिर भी उनके पास परेशानी होती है, क्योंकि वो खरीदते ही इतना महंगा महंगा सारी चीजें हैं। वो जो अफोर्ड नहीं हो सकता वो लेते हैं, फिर उसके कर्जे में। कितना भी ये हो, पैसे वाला इंसान हो, उसको वो कुछ ना कुछ उसको चाहिए होता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो हैसियत के बाहर है, उसके लिए वो कर्जा लेता ही रहता है, इधर से उधर से कुछ ना कुछ ऐसे करता रहता है। तो अ, ये सनत कुमार क्या कहते हैं, दीज ह्यूमन स्पेंड देयर लाइव्स वरिंग अबाउट मनी ऑल द टाइम। तो ये इंसान होते हैं नॉन डिवोटीज जो होते हैं, अपना पूरा जीवन पैसे की चिंता में बिताते हैं। इनको पैसे की बड़ी चिंता होती है, और पैसे अगर आए तो हम खर्चा कैसे करें, हाउ टू स्पेंड दैट मनी, उसकी चिंता में बिताते हैं। किसी के घर में अचानक से प्रॉफिट आ गया, ओ खेती अच्छी हो गई, सोयाबीन इतने बिक गए, टमेटोज इतने बिक गए, ये बिक गए, वो बिक गए, इसके 3 लाख आए, इसके 5 लाख आए। अब बैठ के सोचते इसका क्या करे क्या करे, घर बांधे, नई जमीन ले ले, नई खेती ले ले, ट्रैक्टर ले ले, ये ले ले, वो ले ले, इतना दिमाग में इनके घूमता है। फिर कोई और होगा जिसको ज्यादा पैसे आए हैं, एक था बिजनेसमैन जिसको एट अ टाइम उसको उसकी जमीन 10 लाख की थी, वहां से एयरपोर्ट बन गया और 10 करोड़ को बिक गई। अब वो 10 करोड़ का क्या करे क्या करे, कहाँ जमीन ले, क्या मैं वहां पे मॉल बनाऊं, क्या मैं वहां पे पार्किंग लॉट बनाऊं, क्या मैं बिग बाजार के लिए बिल्डिंग बना के रखूं, वो लोग आएंगे रेंट पे लेंगे। इतना ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रहा था, परेशान होते। तो ऐसे होता है। तो ये जो भौतिकवादी होते हैं, नॉन डिवोटीज होते हैं, पूरी लाइफ पैसे कमाए कैसे, कमाए कैसे, आ गए तो गवाए कैसे, कहाँ खर्च करे, इसकी चिंता में बिताते हैं। तो ये लोग हमेशा चिंतित रहते हैं, ये बताया सनत कुमारों ने। तो कहते कि इन पे दया दिखाना बहुत जरूरी है, कि क्यों सच में ये हैप्पी नहीं रहते, एक्चुअल में हैप्पी नहीं रहते। बाहर से दिखने देखने वाले को ऐसे लगता है जैसे कि इनके राज्य में तो बड़ा आनंद है, कोई आनंद नहीं होता। अंदर से ना बड़ा खोखलापन होता है, बहुत दुखी रहते हैं, चिंता में रहते हैं, रात को नींद नहीं आती उनको। और फिर उसकी वजह से वो लोअर लाइफ फॉर्म आफ्टर डेथ आता है, इनकी जब मृत्यु होती है ना, तो इनको कीड़े मकोड़े का जन्म मिलता है उनके कर्मों के हिसाब से। लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ, लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ मतलब एक्चुअल में छोटी साइज वाला जन्म मिलता है। छोटी साइज में क्या होते हैं, चूहे होते हैं, बिल्ली होती है, रैट्स होते हैं, रैबिट हो सकता है, छोटे वर्म्स चींटी। हो सकते हैं, मच्छर हो सकते हैं, कीड़े हो सकते हैं ऐसे उड़ने वाले। सो ऐसे छोटी साइज वाला उनको नो जन्म कुछ मिलता है, बहुत नहीं। ही छोटी साइज वाला, हरी हरी। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज पीपल टू कम आउट ऑफ मटीरियल डिजायर्स। सनत कुमारों ने कहा, ओह बहुत मुश्किल है इन लोगों को अपनी इच्छाओं से बाहर निकलना। ये कहा उन्होंने। बाकी कथा हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जय वृंदावन धाम की जय, जय छोटे छोटे भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी। पुरुषोत्तम यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी, शुभ रात्रि। कृष्णा, शुभ रात्रि। हरे कृष्णा माता जी, गुड नाइट।